Hello students, welcome to the class. My name is Yasin Gupta. In this lecture, I will discuss with you about salts. So let me start. Definition. पहले तो salt को define कर लेते हैं. Definition. Substances having anion other than OH minus and cation other than H plus, जिसमें केटायन अदर देन H प्लस हो और एनायन अदर देन OH माइनस हो, उसको बोलते हैं सॉल्ट. राइट. फॉर एग्जाम्पल NaCl, इसमें केटायन तो है बट वो H प्लस नहीं है, एनायन है बट वो Cl माइनस नहीं है, तो ये हो गए सॉल्ट्स. राइट. अब सेकंड पॉइंट हम देखेंगे अपना. पहला है डेफिनेशन, दूसरा है सॉल्ट सॉल्यूशन. न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस. अब हम सीखने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट बाय न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस. फर्स्ट, पहले उसका एक जनरल कॉन्सेप्ट सीख लें. व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन, व्हाट इज द सॉल्ट सॉल्यूशन. एसिड प्लस बेस गिव्स salt plus water. Right. HCl aqueous plus NaOH aqueous gives NaCl aqueous plus H2O. वैसे अब aqueous लिखा है तो H2O लिखने से कोई मतलब नहीं रहता है, वो अपने आप बैलेंस हो गया. राइट. अब देखते हैं टाइप, नेचर ऑफ सॉल्यूशन. नेचर ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, कैसा होगा सॉल्ट सॉल्यूशन वो देखते हैं. व्हेन इक्विवेलेंट अमाउंट, मतलब सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एन acid and a base are taken first point. Strong acid plus weak base gives acidic solution. क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है तो हमें मिलेगा एसिडिक सॉल्यूशन. फॉर एग्जाम्पल HCl प्लस NH4OH, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो क्या बनेगा NH4Cl प्लस H2O. सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा. अगर हमने जितना इक्विवेलेंट इसका लिया, अगर दोनों का 1-1 इक्विवेलेंट लिया है तो ये एसिडिक होगा. दोनों का 2-2 इक्विवेलेंट लिया है तो एसिडिक. दोनों का 5-5 इक्विवेलेंट लिया तो एसिडिक. अगर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा. दूसरा, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड गिव बेसिक सॉल्यूशन.
जो स्ट्रॉन्ग होता है उसका असर दिखता है। यहाँ पे बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक सॉल्यूशन NaOH प्लस CH3COOH, तो CH3COONa प्लस H2O सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? बेसिक, राइट। तीसरा पॉइंट, अब कॉम्बिनेशन से करना है एसिड बेस का, स्ट्रॉन्ग वीक का, राइट। स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया। अब वीक एसिड, अब दोनों स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, राइट। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, न्यूट्रल सॉल्यूशन, दोनों स्ट्रॉन्ग है, फाइट होगी, टाई अप हो जाएगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन HCl प्लस NaOH gives NaCl इक्वल्स प्लस H2, ये भी इक्वल्स, ये भी इक्वल्स। स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, दोनों स्ट्रॉन्ग ले लिया। अब लास्ट कॉम्बिनेशन है वीक एसिड प्लस वीक बेस, न्यूट्रल एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। दोनों वीक हैं, पर दोनों में से ज्यादा वीक कौन है उस पर डिपेंड करेगा, राइट। अगर एसिड ज्यादा वीक है तो बेसिक सॉल्यूशन बन जाएगा, अगर बेस ज्यादा वीक है तो एसिडिक सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये हो गया सॉल्ट सॉल्यूशन, राइट। अभी आते हैं नंबर 4, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं सॉल्ट। हमने पहले पढ़ा डिफिनेशन, उसके बाद हमने पढ़ा सॉल्ट सॉल्यूशन। अभी थर्ड पॉइंट हमारा चल रहा है, थर्ड मेजर पॉइंट चल रहा है टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। तो 4 टाइप्स हैं। पहला है सिंपल सॉल्ट, कैसे बनता है? मेड बाय न्यूट्रलाइजेशन। अभी देखा ना न्यूट्रलाइजेशन, वही तरीका अपनाएंगे इसके लिए। HCl प्लस NaOH gives NaCl प्लस H2O, ये है सिंपल सॉल्ट। एसिड और बेस से मिलके बने वो है सिंपल सॉल्ट, न्यूट्रलाइजेशन से बने वो है सिंपल सॉल्ट। दूसरा है डबल सॉल्ट। पहला सिंपल, दूसरा है डबल सॉल्ट मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सिंपल सॉल्ट्स। 2 सिंपल सॉल्ट से बने तो वह है डबल सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल NH4 twice SO4 प्लस FeSO4, अमोनियम सल्फेट फेरस सल्फेट, दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा NH4 twice SO4 FeSO4 डॉट 6H2O। इसको बोलते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट हेक्साहाइड्रेट, कंप्लीट नेम हो गया इसका। इसका ब्रांड नेम है मोहर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट। अब डबल सॉल्ट कैसे पहचाने कि डबल सॉल्ट है? प्रॉपर्टी ऑफ डबल सॉल्ट gives all the constituent ions when dissolved in
वाटर। वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो सभी कंस्टिट्यूएंट आयंस NH4 प्लस सल्फेट Fe2 प्लस सब वापस मिल जाएंगे, राइट। वाटर में डिसॉल्व करने पे सभी कंस्टिट्यूएंट आयंस मिल जाए तो उसको बोलते हैं डबल सॉल्ट। NH4 twice SO4 FeSO4 dot 6H2O, इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो बना देगा NH4 plus aqueous sulfate aqueous Fe2 plus aqueous plus 6H2O। तो सारे आयंस को प्रोड्यूस कर दे, उसको बोलते हैं डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट के बाद आते हैं थर्ड पॉइंट, कॉम्प्लेक्स salt made by two simple salts or one salt and a neutral molecule must have a डेटिव बॉन्ड, कम से कम एक डेटिव बॉन्ड तो होना ही चाहिए, वरना इसको हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट नहीं बोल पाएंगे, राइट। चलो तो इसको आगे बढ़ाते हैं गड्डी। FeSO4 plus सिक्स NaCl, FeSO4 और NaCl को कंबाइन किया तो बन जाता है Na4 FeCl6 प्लस Na2SO4। ये स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट इंडिकेट डेटिव बॉन्ड एंड सो जब तक अंदर डेटिव बॉन्ड नहीं होगा तो ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं बनेगा। स्क्वायर ब्रैकेट बन गया मतलब अंदर डेटिव बॉन्ड है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, राइट। अब प्रॉपर्टी पे आते हैं। प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट डू नॉट गिव all the constituent ions when dissolved in water। वाटर में डिसॉल्व करने पे सारे कंस्टिट्यूएंट आयंस नहीं देगा। फॉर एग्जांपल Na4 FeCl6 गिव्स, इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो ऐसा ही रहेगा, इंटैक्ट रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4Na प्लस एक्वस प्लस FeCl6 4 नेगेटिव, राइट। तो इस तरह से ये हो गया कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अभी फोर्थ पॉइंट पे आते हैं।
mixed salts. The salts that produce more than one type of cation or more than one type of एनायन। जो एक से ज्यादा तरह के केटायन या तो एक से ज्यादा तरह के एनायन प्रोड्यूस करे, CO, CaO, Cl2। इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसा है CaOCl Cl। इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो प्रोड्यूस करेगा Ca2 प्लस Cl OP माइनस प्लस Cl माइनस। ये दो तरह के एनायन प्रोड्यूस कर रहा है, मोर देन वन टाइप ऑफ केटायन और मोर देन वन टाइप ऑफ एनायन। तो ये मोर देन वन टाइप ऑफ एनायन प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसको बोलेंगे मिक्स सॉल्ट, राइट। ऐसे ही कोई सॉल्ट ऐसा है जो कि मोर देन वन टाइप ऑफ केटायन प्रोड्यूस करे। फॉर एग्जांपल NaAl SO4 ट्वाइस, सोडियम एल्यूमिनियम सल्फेट। इसको जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो प्रोड्यूस करेगा Na प्लस एक्वस प्लस Al3 प्लस एक्वस प्लस 2SO4 2 माइनस एक्वस। तो इसने एक टाइप का एनायन प्रोड्यूस किया बट मोर देन वन टाइप ऑफ केटायन प्रोड्यूस किया, तो ये हो गया मिक्स सॉल्ट। अब आज के लेक्चर में हमारा जो इस लास्ट पॉइंट है वो है एसिडिक बेसिक न्यूट्रल एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अभी हम ऑक्साइड्स की बात करने जा रहे हैं। इस लेक्चर का फोर्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट ऑफ दिस लेक्चर, फोर्थ पॉइंट, एसिडिक बेसिक एम्फोटेरिक एंड न्यूट्रल ऑक्साइड। तो न्यूट्रल तो बहुत कम मिलते हैं, राइट। न्यूट्रल ऑक्साइड्स तो लेस इन नंबर। फॉर एग्जांपल CO ना तो एसिड से रिएक्ट करे ना तो बेस से रिएक्ट करे, उसको बोलते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। दूसरा एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड जनरली oxides of non-metals are acidic. They dissolve in water to form an acid. For example, SO3 plus H2O gives H2SO4. Basic oxide, oxides of highly reactive metals are basic in nature. They dissolve in water to form a
फॉर एग्जाम्पल Na2O plus H2O gives 2NaOH aqueous। इस लेक्चर का लास्ट पॉइंट, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ऑक्साइड्स ऑफ मेटलॉइड्स, जिसको कि सेमी मेटल भी कहते हैं। एंड लेस रिएक्टिव मेटल्स, या तो लेस रिएक्टिव मेटल का ऑक्साइड होगा या तो मेटलॉइड का ऑक्साइड होगा, एम्फोटेरिक इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल Al2O3 लेस रिएक्टिव मेटल है, इसका ऑक्साइड एम्फोटेरिक होगा। क्या प्रॉपर्टी है एम्फोटेरिक नेचर की? रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस। एम्फोटेरिक मतलब रिएक्ट्स विद बोथ एसिड एंड बेस। तो Al2O3 जो है वो HCl से भी रिएक्ट करेगा, तो बनाएगा 2AlCl3 प्लस 3H2O, और ये बेस से भी रिएक्ट करेगा, NaAlO2 प्लस H2O। राइट, तो बस इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।